जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है मेष राशि सितंबर 2024 का राशिफल। जो ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है वो चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ 1 तारीख को। और जो बदलाव होने हैं ग्रहों के वो हैं, सबसे पहले 4 तारीख को बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये कर्क राशि से लियो में इसमें सिंह राशि में आ रहे हैं, जो कि 5वां घर है। चंद्र सिर्फ एक ही दिन के लिए हैं यहाँ पर और ये भी लियो में आ जाएंगे अभी एक दिन बाद ही। तो ये तो वैसे भी 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते ही हैं। इसके बाद 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, ये आएंगे कन्या राशि में जो कि 6ठा घर है। और 19 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करके ये आएंगे तुला राशि में, जो अपनी नीच की राशि में चल रहे थे। 23 को बुध फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और 5वें घर से एक कन्या राशि में आएंगे 6ठे घर में, जो कि इनकी ऊंच की राशि है। तो ये राशि परिवर्तन है और इसका पूरा विवरण शुरू करते हैं सितंबर के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और कोई कमेंट देना हो या कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर लिखिए, आपको उत्तर मिलेगा। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। अब देखिए, मेष राशि के लिए देखा जाए तो मंगल स्वामी हैं। मंगल तीसरे घर में बैठे हुए हैं और ये पूरा महीना तीसरे घर में ही रहेंगे, यानी कि ये मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि इनकी मित्र राशि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी केंद्र स्थान हैं और वो 4 तारीख को बिल्कुल खाली हो जाएंगे पूरा महीने के लिए। तो केंद्र स्थान जब खाली हो तो स्थिति कुछ ऐसी रहती है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती। अब इस महीने के लिए खासकर ये है कि जब मंगल तीसरे घर में बैठे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इसमें छोटे भाई बहनों का भी साथ रह सकता है, पड़ोसियों का, या आपके जो डाउन द लाइन काम करते हैं उनका भी साथ रह सकता है। तो ये जो है स्थिति दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मंगल तीसरे घर में वैसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही हिम्मत देते हैं। आपका कार्यक्रम जो भी आप काम करते हैं उसमें काफ़ी निपुण रहते हैं। अब बात करेंगे यहाँ से मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ती है वो 6ठे घर पर पड़ेगी, जहाँ पर केतु और शुक्र बैठे हुए हैं। अब शुक्र क्या है, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, दूसरे धन भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र कमज़ोर हो रहे हैं, एक तो नीच राशि में है, केतु के साथ है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो धन के मामले में परेशानियां सामने दिखाई दे रही हैं, रिश्तों के मामले में परेशानियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंगल से दृष्टि भी हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है 6ठे घर में। उसके बाद सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, जो यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। और 8वीं दृष्टि कार्यक्षेत्र पर पड़ेगी, तो कार्यक्षेत्र में भी कोई ग्रह नहीं है, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। तो ओवरऑल सिचुएशन मंगल की अच्छी है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए सहायता देगी। अब बात करेंगे दूसरे घर की, धन की। धन भाव में गुरु बैठे हुए हैं। अब गुरु वैसे तो कारक हैं दूसरे घर के, और लाभ स्थान में शनि बैठे हुए हैं वक्री होकर। तो ये दर्शाते हैं कि धन में तो वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर, वृद्धि करते हैं, ग्रोथ देते हैं जहाँ पर भी बैठे हों। और शनि बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री होकर, जो कि दशम भाव से भी एक्ट करेंगे, 11वें घर के भी रिजल्ट देंगे। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आपको लाभ भी मिल रहा है, धन की भी वृद्धि हो रही है। लेकिन धन के साथ साथ, धन के आने के साथ साथ, क्योंकि धन के स्वामी जो हैं वो कमज़ोर स्थिति में हैं, तो उस वजह से भी परेशानी है कि खर्चे भी अधिक बढ़ेंगे। खर्चे किस मामले में हो सकते हैं, क्योंकि शनि देव नीच राशि में बैठे हैं। खर्चे हो सकते हैं आपके
कोर्ट केसेस में हो सकते हैं, आपके लड़ाई झगड़े कोई हैं उसमें हो सकते हैं, आपके डेट्स वगैरह हैं उसको फुलफ़िल करने में हो सकते हैं, और बीमारी पर हो सकते हैं। ये खर्चे दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों में भी आपके खर्चे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिश्तों में वाद विवाद होंगे, आगे आपको खर्चा करना पड़ेगा, पार्टनरशिप में भी आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक चलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो एक तरफ लाभ हो रहा है तो दूसरी तरफ खर्चे भी हो रहे हैं। तो हो सकता है बचत कम हो और खर्चे साथ साथ में, लाभ के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, 19 तारीख को सप्तम भाव में आएंगे तुला राशि में, उस वक्त सिचुएशन जो है आपके लिए एकदम बदल जाएगी। आपकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते भी सुधर जाएंगे, और साथ ही में धन की भी स्थिति काफ़ी अच्छी रह जाएगी। तो 19 तारीख तक आपको थोड़ा सतर्क रह के चलना है, अपने आप को बचा कर चलना है, समन्वय बना के चलें रिश्ते में, खर्चों पर नियंत्रण करके चलें। जहाँ ज़रूरी है वहाँ आप रोक नहीं सकेंगे, लेकिन जहाँ रोक सकते हैं उस पर आप रोक लगाइए ज़रूर, ताकि आप कुछ धन अपने लिए बचत कर सकें। ओवरऑल ये स्थिति है। इसके अलावा तीसरा घर पराक्रम का है, बुध स्वामी है, बुध चौथे घर में बैठे हैं। उसके बाद ये 4 तारीख को ही पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव एक अच्छा भाव कहा जाता है, त्रिकोण स्थान है, विष्णु लक्ष्मी स्थान है, और वैसे भी ये शिक्षा का स्थान भी है, बच्चों का भी है। तो बुध यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी आपकी, और आप जो है भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सहायता मिलेगी। इसके अलावा चौथे घर की बात करें, चौथे घर के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र चौथे घर से ही अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो एक दिन के लिए है, लेकिन उसके बाद 2.25 दिन में हर राशि में रहेंगे। क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं तो जहाँ भी जाएंगे अच्छे ही परिणाम देंगे, सिवाय अष्टम और द्वादश भाव में, यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव रहते हैं। बाकी सब जगह ही आपको अच्छे परिणाम देते हुए जाएंगे। इसके अलावा पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य यहीं पर बैठे हुए हैं। तो एक तो ये कि आपकी सोच बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही सोलफुल रहेंगे आप, और क्रिएटिविटी रहेगी आपकी, आपका आध्यात्म की तरफ काफ़ी ध्यान रहेगा। बच्चे भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जिस भी फील्ड में रहेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें आपका नाम होगा। ये एक अच्छी स्थिति का निर्माण है। बुध आएंगे तो बुध आदित्य योग भी बनेगा, जिससे आपको और अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो यह एक अच्छी स्थिति है। इसके अलावा छठे घर की बात करें तो छठे घर में जैसे मैंने बताया कि शुक्र और केतु बैठे हुए हैं यहाँ पर। हालांकि स्वामी जो हैं वो बुध हैं, बुध पंचम भाव में होंगे। हालांकि पंचम भाव में बैठकर बच्चों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, इस चीज़ से बचने की कोशिश करें। तो बुध की स्थिति पंचम भाव में उतनी खराब नहीं है, लेकिन शुक्र केतु यहाँ पर आपके लिए खराब हैं, जो खर्चे करवा रहे हैं। लेकिन बुध जो है वो 23 तारीख को अपनी राशि में आएंगे यहाँ पर छठे घर में, उसके बाद और शुक्र यहाँ से चले जाएंगे। तो ओवरऑल स्थिति 23 तारीख के बाद यहाँ पर ठीक रहेगी, क्योंकि बुध अपनी ऊंच की राशि में होंगे। आप स्थिति को संभालने में काफ़ी कामयाब होंगे। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव रिश्तों का है, और यहाँ पर स्वामी शुक्र जो है छठे घर में बैठे हैं। तो जैसे मैंने बताया, वाद विवाद से बचें, समन्वय बना के चलें पति पत्नी के संबंध में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्चे करने पड़ेंगे तो कोई बात नहीं, आप निसंकोच खर्चे करें, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। 19 तारीख को शुक्र तुला राशि में आएंगे, उसके बाद आपके लिए रिश्ते भी अच्छे होंगे, आपकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। 8वें घर के स्वामी हैं मंगल। मंगल बैठे हुए हैं तीसरे घर में। तो ओवरऑल देखा जाए तो मंगल तीसरे घर में अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, तो कोई नुकसान की स्थिति ऐसी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप थोड़ा बहुत अगर वाहन चलाते हैं तो ध्यान में रखिएगा। भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान के स्वामी गुरु हैं। गुरु बैठे हुए हैं धन भाव में,
और आपको भाग्य से धन प्राप्त होगा, ये दर्शाते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी अच्छी है। आप भाग्य से भी आपको धन अर्जित होगा। और गुरु कारक हैं भाग्य स्थान के भी और धन भाव के भी, तो अच्छी स्थिति है गुरु की। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि है। शनि लाभ भाव में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको लाभ हो रहा है। वक्री है, तो वक्री ये बताते हैं कि कार्य क्षेत्र में हो सकता है कोई आपके काम पहले जो रह गए हों वो अब पूरे करने पड़ें, इस तरीके की स्थिति आती है। तो कोई बात नहीं, उसमें आपको अगर करने पड़ते हैं तो काम करने ही है, तो आप उसमें लग जाइए, फोकस करके करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लाभ मिल ही रहा है आपको, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। 12वें घर में राहु बैठे हुए हैं। अब राहु क्या है कि आपकी, अगर आप विदेश से जुड़े कोई काम करते हैं, एमएनसी में है या विदेश में है, तब तो आपको फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा खर्चे करवा सकते हैं, खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर आपको थोड़ी सी परेशानियां आती हैं मानसिक तौर पर, तो राहु की वजह से हैं। इसके आप उपाय करें, जैसे कि पक्षियों को दाना वगैरह दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए मिली जुली है वैसे। तो जहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है तो वहाँ ज़रूर ध्यान रखिए धन के मामले में। और उपाय के तौर पर खासकर आप हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोज़ाना कम से कम 11 या 21 बार पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इससे आपके संकट भी दूर होते हैं, रोग भी दूर होते हैं और आपको एक अच्छी ताकत मिलती है जो काम करने में आपकी सहायक होती है। बाकी कुंडली में विषय, अगर आपको व्यक्तिगत कोई समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिक प्रेडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।